पूरे देश में इस वक्त जोश जो है वो हाई नजर आ रहा है। जिस तरीके से सुबह सवेरे तस्वीरें हम हमारे दर्शकों को दिखा रहे थे कि मुंबई में बड़े बड़े बैनर्स लगाए गए हैं, उन बैनर्स पर प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर है और ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ा एक संदेश जो है वो दिया गया है। पूरी तरीके से भारतीय सेना, भारतीय वायुसेना को सलामी पूरे देश भर में ठोकी जा रही है और साथ ही साथ यहाँ पर इन जाबाजों के हौसला अफजाई भी लगातार देश में की जा रही है। देश भी अब चाहता है इसी तरीके से निपुण सर कि अब केवल यही नहीं रुकना है, कार्रवाई आगे बढ़नी चाहिए। इस बार सिर्फ एक स्ट्राइक से यहाँ पर संतुष्ट नहीं होगा भारत, कार्रवाई आगे होनी चाहिए। पूरी तरीके से इनके नेटवर्क को इस वक्त ध्वस्त करने की बेहद जरूरत है। नहीं पिंकी जी, बिल्कुल आप सही कह रही है। कर्नल साहब जो बोल रहे थे वो बिल्कुल सही बोल रहे थे। देखिए, लेकिन बात क्या है, दो तीन चीजें इसमें ये है। एक तो ये बात कल जाहिर हो गई सबके सामने कि आतंकी कोई और नहीं, ये पाकिस्तान की आर्मी है। जिस प्रकार से उनके जनाजे में जाके शामिल हुए, तो आतंकी और आर्मी में कोई बड़ा अंतर वहां पर नहीं है। और मैं तो देखता हूँ कि बहुत सारे उनके ऑपरेशन जो होते हैं, चाहे बलूचिस्तान में ये लोग करें, लश्कर तैयबा के जो बड़े बड़े कमांडर्स होते हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं पाकिस्तानी की आर्मी के साथ। और पाकिस्तान आर्मी के जो रिटायर्ड जनरल्स होते हैं वो इन लश्कर तैयबा, जैश ए मोहम्मद के बड़े बड़े मार्गदर्शक बन जाते हैं। तो बहुत बड़ा अंतर इन दोनों के बीच में नहीं है। आप लश्कर तैयबा को मारे, जैश ए मोहम्मद को मारे, एक ही बात है। पहली बात ये। दूसरा, मैं मानता हूं कि देखिए, पाकिस्तान के साथ हम अभी बहुत ही ज्यादा कि एक फुल फ्लेश हम वॉर में जाने के लिए प्रिपेयर अपने आप को नहीं मानते, या प्रिपेयर मानते भी हैं, लेकिन हम अंदरूनी रूप से जाना नहीं चाहते। रीजन क्या है, कारण क्या है? कारण ये है, देखिए, जब भी अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को हम एनालिसिस करते हैं तो हम उसमें ये देखते हैं कि किसका लाभ किसका हानि। देखिए, एक बात ठीक है कि हमारे लोग मारे गए, हमने उसका बदला लिया, ऑपरेशन सिंदूर चलाया, और वो अभी अधूरा है, उसको आगे और बढ़ाना है, क्योंकि अभी हमारे और भी टारगेट्स उनको हमको हिट करना है। लेकिन हमें ये भी देखना पड़ता है कि इससे लाभ किसका और हानि किसकी। पाकिस्तान के पास तो खोने के लिए कुछ भी नहीं है। पाकिस्तान तो एकदम आपका क्या है कि हाथ में लेके घूम रहा है पूरी दुनिया के सामने। ऑलरेडी पाकिस्तान की इतनी अंदरूनी समस्याएं हैं, हल्का सा बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा में अगर हवा दे दी जाए किसी देश के द्वारा, तो 1971 की तरह, जैसे हमने 1971 में बधाई दी थी कि बधाई हो बेटा हुआ है, ऐसे ही दो बेटे और इस समय गर्भावस्था में पाकिस्तान के अंदर है। कभी भी बलूचिस्तान से खबर आ सकती है कि बधाई हो, बलूचिस्तान एक नया देश बन गया है। तो पाकिस्तान तो इतनी सारी समस्याओं में घिरा हुआ है, तो पाकिस्तान की स्थिति नहीं है कि वो वॉर कर सके, लड़ सके। लेकिन चीन चाहता है, कई और मुल्क पीछे से चाहते हैं कि भारत जो है पाकिस्तान से एक लंबे वॉर फ्रेम में उलझ जाए, और भारत को यहीं पर सावधानी करनी थी। भारत का मकसद क्या है? भारत का मकसद ये है कि पाकिस्तान की ओर से होने वाली जो दहशतगर्दी है वो होना बंद हो। और वो कैसे होगी? एक तो हमने टारगेट किए, और भी हम टारगेट करेंगे। सबसे बड़ा जो अचीवमेंट हमने किया वो क्या? इंडस वाटर ट्रीटी को लेकर हम कई सालों से चाह रहे थे कि इंडस वाटर ट्रीटी को दोबारा से क्या हो, आपका उसका नेगोशिएशन तो दोबारा से उन लोग ट्रीटी को रिन्यू करें। यहाँ भारत ने क्या किया? इस पूरे आधार को बनाकर क्या किया कि पूरे आपके इंडस वाटर ट्रीटी पर क्वेश्चन मार्क लगा दिया। हम दोबारा से उसको नेगोशिएशन करेंगे। इसका इम्पैक्ट आप जानते हैं पिंकी जी, 80% किसान पाकिस्तान के इंडस वाटर के ऊपर क्या करते हैं? डिपेंडेंट करते हैं। आज हम तय करेंगे कि उनको कितना पानी मिलेगा, ये कई दशकों तक। पाकिस्तान को आर्थिक रूप से आप पंगु बना दीजिए, इससे बड़ा कोई इलाज नहीं। FATF की ग्रे लिस्ट में ना डलवा कर, बल्कि सीधा ब्लैक लिस्ट में डलवा दे। कल के विजुअल्स बिल्कुल सही कह रहे हैं निपुण सर आप। और ऐसे में इस बार की जो तस्वीर है वो बेहद अलग नजर आएगी। भले यहाँ पर दूसरे देशों की तरफ से किसी भी तरीके से शांति बनाने की अपील की जाए, उस पर गौर जरूर किया जाएगा, लेकिन करा तो यही जाएगा कि अब जवाब जो है वो देना ही देना है। संजीत सर कुछ कह रहे थे। संजीत सर। पिंकी जी, मैं निपुण जी जो कह रहे हैं मैं उनकी बात से सहमत हूँ, लेकिन मैं उसमें 2-3 चीजें और ऐड करना चाहता हूँ कि ये जो मैंने कहा है कि सिंदूर 2, सिंदूर 3, ये जब तक होना चाहिए जब तक पाक इन टेररिस्टों के लीडरशिप, अभी जो मरे हैं वो लीडर्स नहीं मरे हैं, अभी जो है सिर्फ उनके पैदे मरे हैं। और जब तक उनको जो है लीडर्स नहीं मरेंगे, जैसे इजराइल ने हमास के लीडर, हिजबुल्ला के लीडर जो है, जब तक उनको खत्म नहीं किया तब तक वो जो है वहां पे अमन शांति नहीं आ सकती। तो हमको जो ठीक है सर, माफी के साथ रोकना चाहूंगी, बड़ी खबर सामने आ रही है। ऑपरेशन सिंदूर के
बाद खौफ में पाकिस्तान, सियालकोट में पूरी रात बजते रहे हैं सायरन। बॉर्डर के पास से लोगों को हटा रहा है पाकिस्तान। और देखिए किस तरीके से यहाँ पर पाकिस्तान जो है वो रात रात भर सो नहीं रहा है। न जाने कब कहाँ से आसमान से यहाँ पर इनके ऊपर गोले दाग दिए जाएं और उसके साथ ही फिर ये एक बार फिर से कलमा पढ़ते हुए भागते हुए नजर आए। क्योंकि कल जो तस्वीरें और वीडियो सामने आए थे वो कुछ ऐसे नजर आए थे। मस्जिदों को खाली भी करवाया जा रहा था और साथ ही साथ लोग इधर से उधर चीख पुकारते सुनाई दे रहे थे। अब इंडिया न्यूज के सामने ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें, इंडिया न्यूज सीधा आपको ये तस्वीरें दिखा रहा है जिसमें आप ये आवाज के सायरन सुन सकते हैं। सुनिए जरा इस सायरन को। तो ये देखिए, ये वीडियो आपने देखा और ये सायरन आपने सुना। सियालकोट का ये वीडियो है। पूरी रात यहाँ पर पाकिस्तान की कुछ इस कदर बीती है। ये देखिए, भारत की जनता को हम दिखाना चाहेंगे इंडिया न्यूज के माध्यम से ये तस्वीरें। और इन तस्वीरों को देखकर अब देखिए किस तरीके से यहाँ पर खौफ नजर आ रहा है पाकिस्तान में। यहाँ पर जिस तरीके से रात के वक्त आवाजें सुनाई दे रही हैं। सियालकोट का ये वीडियो है जिसमें सायरन जो है वो बजता नजर आ रहा है। पूरी रात जाग कर बिताई है पाकिस्तान की सरकार, पाकिस्तान की आर्मी और पाकिस्तान की जनता ने, संजीत सर। और बितानी भी चाहिए। अभी एक रात नहीं, अभी तो पता नहीं कितनी रात बितानी चाहिए। तो जो मैं कह रहा था, निपुण साहब जो बोल लेकिन रहे जिस थे, रात ये सोते हैं उसी रात अटैक हो जाता है। हाँ, तो उनकी प्रॉब्लम यही है। पिछले 15 दिन से वो जाग रहे थे इस उम्मीद में। उनके जो इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर कहते हैं कि हमारे पास क्रेडिबल इंफॉर्मेशन है, इंटेलिजेंस है कि अगले 24-36 घंटे में हो जाएगा। वो 24 घंटे 36 घंटे चलते रहे। उस वो वक्त तो जागते रात रहे। रात भर प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही थी, बयान दिए जा रहे थे, नींद इनको आ नहीं रही थी। लेकिन वो बयान जैसे जैसे थमना शुरू हुआ, फिर इनको लगा कि अरे कुछ नहीं होने वाला, कोई अटैक नहीं होगा। उसी दिन ये सोए थे और उसी दिन फिर अटैक हो गया। फिर ये महीनों ऐसे ही जागकर गुजारेंगे। वही तो मैं कह रहा हूँ पिंकी जी, इनके साथ वही हुआ है जो बचपन में कहानी पढ़ते थे, भेड़िया आया, भेड़िया आया। और भेड़िया आया तो फिर वो सब उसको भी खा गया जो उसका जो भेड़ों का इंचार्ज था, और भेड़ों को भी खा गया। तो ये जो पूरी रात जागते रहे पिछले 15 दिन से, और उसके बाद जिस दिन जागने की जरूरत थी उस दिन ये सोते पकड़े गए। और अब ये बकवास कर रहे हैं कि जी हमने हवाई जहाज गिरा दिया। हवाई जहाज तो पाकिस्तान के एयर स्पेस पे गए नहीं, तो गिर कहाँ से गए? तो ये सिर्फ प्रोपेगेंडा है, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है। हमको, जो मैं निपुण जी की बात को कह रहा था, हमको, मैं कह नहीं रहा हूं कि एस्केलेट करना चाहिए, हमको कंट्रोल में रखना चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ हमारे जो ऑब्जेक्टिव, अगर गवर्नमेंट के ऑब्जेक्टिव ये थे कि हम एक स्ट्राइक करेंगे, हम बैठ जाएंगे, तो वो गवर्नमेंट ने फैसला जो कर लिया ठीक है। लेकिन मेरा ये मानना है एज ए डिफेंस एक्सपर्ट कि ये आपने उरी की वजह से आपने किया जो है सर्जिकल स्ट्राइक करी, उसका थोड़े दिन असर रहा, खत्म हो गया। उसके बाद आपने बालाकोट किया, थोड़े दिन रहा, खत्म हो गया। इसका भी आप करोगे, थोड़े दिन रहेगा, खत्म होएगा। ये सांप है पाकिस्तान, इसको जब तक हम कुचलेंगे नहीं, ये हमको ऐसे ही डसता रहेगा जैसे पिछले 77 साल से डस रहा है। और इसकी प्रॉक्सीज जो है, ये जो जिनके जनाजे में जा रहे हैं, ये इनकी प्रॉक्सीज है। ये इनकी एक्सटेंशन ऑफ द आर्मी है। अगर आर्मी नहीं है तो इनकी एक्सटेंशन ऑफ द आर्मी है। और ये इसी तरीके से करता रहेगा। हमको कोशिश करनी चाहिए कि इसको इसी लेवल पे रखें, ताकि जो निपुण साहब कह रहे थे, क्योंकि पाकिस्तान पर खोने के लिए कुछ नहीं है, हमारे पास सब कुछ है। और चाइना चाहता ही यही है कि हम पाकिस्तान से किसी तरह उलझ जाएं। और जितनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट चाइना में है जो शिफ्ट करने की सोच रही हैं, वो शिफ्ट ना करिए। तो चाइना का पहले से ही बहुत बड़ा डिजाइन है। ये तो चाइना का जो एक एम्बुश, इसको स्ट्रेटेजिक एम्बुश का नाम देना चाहिए, कि वो चाहता था कि भारत फंस जाए इस चक्कर में। और तो भारत ने बड़ी समझदारी से काम लिया है। जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा। हमने स्ट्राइक कर दी है, हम और भी स्ट्राइक करेंगे। अब ये पाकिस्तान के ऊपर है कि वो पिक्चर को आगे किस तरीके से चलाता है, और जिस तरीके से वो चलाएगा हम उसी तरीके से जो है उसको टाइम टू टाइम जवाब देते रहेंगे, और देना चाहिए। पिंकी जी।
बिल्कुल संजीत सर, लेकिन पाकिस्तान की तस्वीर तो साफ हो चुकी है कि वो किस तरीके से इसको चलाएगा, जिस तरीके से आतंकियों के मरने पर उन्हें शहीद का दर्जा दे रहे हैं, पाकिस्तान के झंडे में लपेट कर उन्हें दफन जो है वो किया जा रहा है। ऐसे में साफ हो गया उनके आतंकी तो उनके लिए शहीद है, उनके आतंकी तो उनके लिए जाबाज थे।